यूएई ने ईरान से व्यापार पर रोक लगा दी है और ईरान से वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगाई गई है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद यूएई का ये एक्शन, रोक से ईरान के 30% आयात पर खतरा। हालांकि यूएई के एक्शन पर द ईरान वॉच की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। अब ईरान जंग से खाड़ी देशों को भारी आर्थिक नुकसान। रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि कतर की जीडीपी में 8.6% की गिरावट की आशंका है, जबकि कतर ने सरकारी विभागों के बजट में भी 30% की कटौती की है और नाकेबंदी से ईरान को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसी आर्थिक नुकसान को देखते हुए अशोक सर, एक बार फिर से मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रही हूं, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से हॉर्मूज लेटर की रिपोर्ट भी बड़े दावे कर रही है। ये दावे सुनिए, उसके बाद आपसे सवाल, क्योंकि ईरान जंग से खतरे में है खाड़ी देश और जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लग चुका है, क्योंकि 2026 में कतर की जीडीपी में 8.6% की गिरावट की आशंका है, जबकि कतर को सालाना $20 अरब के नुकसान का अनुमान भी है। कुवैत की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान की आशंका है और बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर अनुमानित $58 अरब तक खर्च, जबकि ईरान की जीडीपी में 5. Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. 4% की गिरावट का भी अनुमान है। लेकिन अब सवाल यही है अशोक सर, वल्नरेबल गल्फ कंट्रीज हो चुकी हैं, इसीलिए अलग अलग रूट्स को लेकर दावे किए जा रहे हैं। व्यापार को देखते हुए उनके पास ऑल्टरनेटिव्स एग्जीक्यूशन में सालों लग सकते हैं। करंट सिनेरियो में वो अमेरिका से भी इस बात को लेकर जवाब मांग रहे हैं कि आपका ईरान को लेकर प्लान ऑफ एक्शन है क्या, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी गल्फ को अमेरिका से चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि, इसीलिए देखिए कि सभी लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को, हैं इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसको हेज कर रहे हैं। ये हमने जो देखा है मक्का डिफेंस पैक्ट जो हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का, यही है जो सभी कहते हैं ईरान भी है, इजराइल भी है इसके निशाने पर, परंतु ज्यादा ईरान पर ही है। जो ईरान के साथ, क्योंकि अभी युद्ध जो हो रहा है, अभी डायरेक्ट जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ईरान के साथ है, तो इसीलिए ये सभी देश, चाहे वो उनका व्यापार हो, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कतर को 8.6% का, परंतु इसमें ईरान को भी अपने बहुत नुकसान हो रहा है। 5.4% अगर जीडीपी कम हो जाए तो ये कोई कम मात्रा नहीं है। तो मैं समझता हूं जो ये शायद ईरान भी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा, जो उसने अपना जिसे कहते हैं ओवरप्ले कर दिया है, इट्स ओवरप्लेड इट्स हैंड, क्योंकि सभी कुछ था उसके पास। वो 14 पॉइंट MOU जो था उसमें उसने खुद कहा है, और मैं आपके शो पर हमेशा कहता रहा हूं, जो 13 आउट ऑफ दोस 14 पॉइंट्स वर इन फेवर ऑफ ईरान। सो जब उसके फेवर में ये सब चीज है, इट शुड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज रादर देन बीइंग सो स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट एंड कसिड, जो भाई हमने बात माननी ही नहीं है, कुछ भी बातचीत नहीं करनी है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते। और रीजन सर कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये उम्मीद थी कि इसी तरह अपने आर्थिक नुकसान को देखते हुए ईरान शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपने मक्का संधि की भी बात करी, तो उसको लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मक्का संधि में ईरान को शामिल करने का प्रस्ताव और सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान के रक्षा समझौते में शामिल होने का निमंत्रण। ईरानी संसदीय समाचार एजेंसी के चीफ रहीमी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान कर रहा है मक्का संधि में शामिल होने पर विचार। अल मयादीन और मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में क्या दावे किए गए, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि सवाल यही कि क्या मक्का संधि में ईरान की एंट्री होगी। अब ईरानी संसदीय समाचार एजेंसी के चीफ मेहदी रहीमी का दावा यही है कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दावा यह कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से यह न्योता है, जबकि मक्का संधि में शामिल होने पर ईरान विचार कर रहा है। मक्का संधि के मुताबिक एक देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सुनिए, जहां ईरान पाकिस्तान में हाई लेवल बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने आसिम मुनीर से फोन पर बात की है। क्षेत्रीय हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा और तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों पर मंथन, जबकि शांति और तनाव घटाने के प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। अब ईरान से निजी तौर पर संपर्क कर रहे खाड़ी देश, रिपोर्ट में दावा किया गया कि नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह बातचीत हो रही है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का यह बड़ा दावा है कि अमेरिकी सुरक्षा पर नहीं है खाड़ी देशों को भरोसा, और कालिबाफ की चेतावनी पर हॉर्मूज लेटर की रिपोर्ट दावा कर रही है। क्या दावा कर रही है सुनिए। ईरान से समझौता चाहते हैं खाड़ी देश। सुधाकर सर, सवाल आपसे, क्योंकि ये खबर सुनिए, यूएई, सऊदी अरब, कतर लगातार ईरान के कांटेक्ट में है।
कुवैत और बहरीन भी नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए ईरान से कांटेक्ट कर रहे हैं। ईरान को लगातार संदेश खाड़ी देश भेज रहे हैं और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ बड़ा दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की वजह से खतरे में आ चुके हैं खाड़ी देशों का अस्तित्व और अमेरिका ने डरा धमकाकर खाड़ी देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अब इस फैक्ट को क्या रूल आउट कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं। अगर आपका ध्यान ले लेते हैं, 28 फरवरी को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ था, 2026 की बात कर रहा हूं। 14 मार्च तक जो ऑफेंसिव या कॉन्फ्लिक्ट किसके तरफ फेवर में जा रहा था, क्योंकि तब तक हमें ये अंदाज लग गया था कि ईरान का जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी, ये काफ़ी बढ़ चढ़कर ये अच्छी तरह जवाब दे रहे थे अमेरिका और इजराइल को। और 14 मार्च को आप अगर देखेंगे, पेजेश्कियन जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, उन्होंने ग्लोबल मीडिया को एड्रेस किए हैं कि जब ये जो मसला सामने आया है, उस मसले का हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्होंने पूरा क्लैरिटी के साथ कहा था कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया प्रॉब्लम वेस्ट एशिया सोल्यूशन। उन्होंने साफ साफ बता दिया था अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। वही चीज़ उन्होंने दोहराया 23 जून 2026 जब इस्लामाबाद में टॉक चल रही थी। इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के सामने उन्होंने ये बताया थे कि ये प्रॉब्लम तब हल होगी जब एक लोकल कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन्हीं देशों के बीच में से बनता है। इसके लिए ट्रैक टू डायलॉग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उन्होंने ये बताया था, ये आज का नहीं, काफ़ी दिनों से बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज हैं, उनको ये एहसास होने लगा है कि अमेरिका एक क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटर नहीं है, ना हो सकता है। इसलिए उनको मिलजुल के एक आर्किटेक्चर बनाना है। तो इसी के तहत मैं आप जो बयान दिए हैं उसको मैं कोरोबोरेट करना चाहता हूं।